तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पाठ का नाम है पूर्णांक। पाठ का नाम क्या है? पूर्णांक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए तो संख्या पूर्णांक होगी। जैसे कि आपको पता है कि कोई संख्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चली जाएंगी। आदि लिखेंगे, आदि यानी अनंत आगे तक चली जाएगी। तो ये हमारी कौन सी पूर्ण संख्याएं होंगी। और इसमें हमने लिखा हुआ है ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए। कैसी पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए, अगर यदि इनके आगे -1 ऐसा कोई डिजिट लिखा जाएगा, माइनस में चला जाएगा इस तरफ, तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्याएं होंगी, वो पूर्णांक कहलाएगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे, एक रेखा ड्रॉ करते हैं। जे यहाँ पे बंद नहीं कर सकते हैं, इसको अनंत तक जाएगी ये रेखा, ठीक है। इसके बाद मध्य में हो जो 0 आएगा, ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ना सकारात्मक हो सकता है ना नकारात्मक हो सकता है। और 0 के जो इस तरफ अंक आएंगे वो कैसे आएंगे? धनात्मक आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चले जाएंगे आगे, ठीक है ना। और इस तरफ जो अंक आएंगे वो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे अनंत तक चले जाएंगे ये, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे अनंत तक चले जाएंगे, माइनस में जा रहे हैं, इस तरफ प्लस में जा रहे हैं अनंत तक, ठीक है। तो यदि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ से 1 से जो प्रारंभ हो रही हैं वो कैसी हैं? अनंत तक जाएंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन यदि 0 से प्रारंभ होकर जा रही हैं तो वे हैं पूर्ण संख्याएं। और यदि माइनस से, यहाँ अनंत से या कहीं से भी माइनस से शुरू हो रही हैं तो वो कैसी जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो 0 से प्रारंभ होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जो यहाँ से माइनस से शुरू होगी जो संख्याएं, जो तो उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाएंगी। 0 से लेके जो शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और जो माइनस का अंक होगा उनसे शुरू होंगी वो अपना पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसका फेयर बनाइए और उसमें उतारते चलिए, आपको सुविधा होगी ये सब याद करने में। और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे लिए, तो मैं आपका दूसरा वीडियो उस पर बताऊंगा कि कैसा कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। आप कमेंट में ज़रूर ध्यान दें।
ये है पहला क्रम विनिमय गुण क्या है, तो इसको हम लिखेंगे दो पूर्ण संख्याओं को दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ना, दो पूर्ण संख्या है उनको किसी भी क्रम में जोड़ना और दोनों का समान उत्तर होना कैसा है, दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ना और दोनों का समान उत्तर होना पूर्ण संख्याओं के लिए योग कौन सा है, क्रम विनिमय होगा। ये अपनी परिभाषा है कि दो पूर्ण संख्याएं हैं उनको किसी भी क्रम में जोड़ेंगे और दोनों का उत्तर समान होना चाहिए, या किसी भी क्रम में जोड़ दें हम, जैसे मान के चलिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो a प्लस बी या b प्लस ए दोनों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उसका उत्तर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो कौन सा है, क्रम विनिमय योग है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम पाते हैं, क्या पाते हैं, जैसे हम पाते हैं 5 प्लस -6, जैसे हमारा है 5 प्लस -6 बराबर कितना आएगा, इसको करेंगे तो देखो 5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 6, तो इसका कितना निकल के आएगा, माइनस का 1। कैसे, माइनस के 6 हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, 6 बड़ी है, 5 छोटी है, और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 1 आएगा। 6 में से 5 गए, 1 बचा, लेकिन संख्या जिसकी बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, तो संख्या 6 बड़ी है तो उसका चिन्ह लगा -1। ठीक है, अतः हम इसको देख सकते हैं, इस क्रम में देख लिया आपने 5 प्लस -6 रख के देख लिया है, तो इसमें -1 आया है अपना, और इसी में रख के देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के कितना कर सकते हैं, जैसे हम -6 प्लस 5 बराबर, इसको हम जोड़ सकते हैं, ये अलग हो गया है, ये अलग है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट देखो माइनस, इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, a और b, इसको ऐसे जोड़ लो, या फिर b प्लस a, इसको b मान सकते हैं और इसको a मान सकते हैं, ऐसा जोड़ लो, तो कैसे भी कर लो। माइनस के 6 प्लस के 5 बराबर, यहाँ पर कितना, जो संख्या बड़ी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 चले जाएंगे कितने में, 6 में से, सो 1 बचेगा, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। देखो इसका भी एक, a प्लस बी जो है उसका भी 1 आ गया, और b प्लस ए है उसका भी -1 आ गया, इसका भी -1 आ गया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये हम कह सकते हैं। और जैसे कि 5 प्लस -6 बराबर कौन सा है, -6 प्लस 5, यही है ना, और दोनों को अगर घटाएंगे, यहाँ पे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, माइनस का 1 इसका आएगा और माइनस का 1 इसका आएगा, तो दोनों बराबर हुए, तो कैसा नियम हो गया, ये हमारा हो गया क्रम विनिमय गुण हो गया ये। ठीक है, ये अपना उत्तर आ गया, ऐसा करेंगे इसको, क्रम विनिमय योग।